तो पार्ट 13 की शुरुआत में हम देखते हैं योंडू एकेडमी के स्टूडेंट और मुफान का ग्रुप जिनलोंग सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें डीमन फॉरेस्ट नाम की जगह को पार करना होता है जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। जिसके बाद वो सभी एक टनल के पास पहुंचते हैं जिसे पार करके वो डीमन फॉरेस्ट में एंटर कर सकते थे। और मुफान को वो जगह थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो सभी लोगों को सावधान रहने को कहता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो सभी उस टनल के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक से कुछ ऑर्क मॉन्स्टर उन पर अटैक करते हैं, पर वो लोग उन्हें हरा देते हैं। लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर भाग जाता है और अपने दूसरे साथियों को बुलाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है और इस फाइट में कुछ मॉन्स्टर घायल हो जाते हैं। तभी निंगशु मुफान को उसके साथ आगे चलकर उन सभी मॉन्स्टर के नेस्ट को ख़त्म करने को कहती है। जिसके बाद निंगशु और मुफान मॉन्स्टर के नेस्ट की तरफ जाते हैं और रास्ते में निंगशु बड़ी आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है और यह देखकर मुफान काफी इम्प्रेस होता है और वो इस दौरान उन सभी मॉन्स्टर की स्पिरिट को कलेक्ट कर रहा होता है। लेकिन तभी निंगशु को मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर मुफान निंगशु की मदद करता है और उसे उन मॉन्स्टर के अटैक से बचाता है। जिस पर निंगशु को लगता है कि मुफान जानबूझकर उसे छू रहा है, जिस पर मुफान कहता है कि वो बस उसकी जान बचा रहा था और उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। जिसके बाद हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं जिन पर ऑर्क मॉन्स्टर का एक बड़ा ग्रुप हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी मुफान और निंगशु उन सभी मॉन्स्टर को पीछे से मार देते हैं, जिसके बाद वो पूरा ग्रुप उस टनल से बाहर निकल जाता है। लेकिन मुंह देखती है कि मुफान अभी तक टनल से बाहर नहीं आया है। तभी मुफान उस टनल से बाहर आता है और वो उस टनल में उन मॉन्स्टर की स्पिरिट को कलेक्ट कर रहा था और वो मुंह से झूठ कहता है कि वो रास्ता भूल गया था। जिसके बाद सभी स्टूडेंट वहीं पर अपना कैंप लगाकर आराम करते हैं। रात के समय कुछ लड़के लड़कियों को नहाते देखने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन लड़कियां उन्हें देख लेती है, जिस पर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनका एक दोस्त पकड़ा जाता है, जिसे लेकर वो लड़की बाकी लड़कों से पूछताछ करने जाती है, जिस पर वो लड़के खुद को निर्दोष बताते हैं और अपने दोस्त को फंसा देते हैं। जिसके बाद मुफान अपने लॉकेट में मौजूद सभी स्पिरिट को कंबाइन करके अपनी लाइटनिंग मैजिक को और पावरफुल बना लेता है। अगले दिन वो सभी लोग डीमन फॉरेस्ट को पार करके जिनलोंग सिटी पहुंचते हैं और वो रुकने के लिए एक सेफ बिल्डिंग ढूंढने लगते हैं। तभी मुफान एक बिल्डिंग की ओर इशारा करता है जो उनके इन्वेस्टिगेशन करने वाले एरिया में होता है और सभी लोग उस बिल्डिंग को चेक करने जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को बाहर रखवाली करने के लिए छोड़ देते हैं, जिस पर मुफान भी बाहर ही रुकने का फैसला करता है। जिसके बाद मू और निंगशु अपने कुछ साथियों के साथ उस बिल्डिंग को चेक करना शुरू करती है कि वो जगह उनके लिए सेफ है कि नहीं। तभी उन्हें उस बिल्डिंग में कई इंसानों की लाशें दिखती है, जिस पर वो तुरंत उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उस बिल्डिंग में लगी जड़ें उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। तभी मुफान देखता है कि उस बिल्डिंग में से एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर निकल रहा है, जिस पर मुफान उस मॉन्स्टर पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर एक कमांडर क्लास ड्रैगन मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो काफी पावरफुल होता है और उसे देखकर मुफान अपने सभी साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम बिल्डिंग के अंदर फंसे स्टूडेंट को देखते हैं जो उन पौधों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक स्टूडेंट घायल हो जाती है, जिसे मुंह उन पौधों से बचा लेती है और वो उन पौधों से लड़कर उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान वो ड्रैगन उस पौधे वाले मॉन्स्टर को मार देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद मुफान वापस अपने साथियों की मदद करने आता है, जिस पर योंडू एकेडमी के स्टूडेंट उसे डरपोक कहते हैं, क्योंकि मुसीबत के समय वो वहां से भाग गया था और यह सब उसकी गलती है। जिस पर मुफान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें उसके बगैर ही इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है और खुद अकेले जाने का फैसला करता है। जिस पर उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर मुफान नहीं मानता और उसने अपना मन बना लिया होता है। इसलिए उसके दोस्त उसे एक जीपीएस देते हैं, जिससे उनको उसकी लोकेशन मिलती रहे। जिसके बाद मुफान अपने रास्ते निकल जाता है और मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी को अपने वुल्फ की मदद से ढूंढता है ताकि वह उनकी स्पिरिट को अब्जॉर्ब कर सके। तभी उसे वहां पर एक मॉन्स्टर सीड मिलता है, जिससे वो किसी मॉन्स्टर को पैदा करके उसे अपना समन बीस्ट बना सकता था। यह देखकर मुफान बहुत खुश होता है। इसी दौरान हम मिस्टर क्यू को देखते हैं,
जो अपने साथियों के साथ जिनलोंग सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं, जो योंडू एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलने आए होते हैं और प्रिंसिपल उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद जनरल प्रिंसिपल से कहते हैं कि वो यहाँ पर मुफान को ढूंढने आए हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसके मिलिट्री के कुछ लोग मुफान को एक इलीगल एक्सपेरिमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद हम मुफान को देखते हैं, जो अपने वुल्फ के साथ उस एरिया में कई सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है, ताकि वो उन सभी मॉन्स्टर की स्पिरिट को कलेक्ट करके और ज़्यादा पावरफुल बन सके। और वो कुछ ही देर में उस एरिया के सभी मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं, जिन्हें उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। और वो सोचते हैं कि मुफान कितना ब्रेव है, जो अकेले ऐसे एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है कि शायद मुफान तो अब तक मर भी चुका होगा। तभी मुफान का दोस्त उसे बताता है कि मुफान अभी भी जिंदा है और वो बड़ी तेज़ी से अपनी एरिया की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर रहा है। जिसके बाद हम हीलर गर्ल को देखते हैं, जो उस घायल लड़की को हील कर रही होती है। तभी उस पर एक लड़का अटैक करता है, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और हम उसके पीने के पानी में से एक अजीब से कीड़े को निकलते देखते हैं। जिसके बाद मुफान अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वापस अपने दोस्तों के पास आता है, जिनके सर पर एक अजीब सा रेड निशान होता है, और वो उन्हें बताता है कि उसने सबसे डेंजरस एरिया की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी है। तभी वो हीलर लड़की मुफान के गले लग जाती है, जिस पर मुफान उसे साइड करता है और निंगसू उसे कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए बाहर बुलाती है, जहां पर वो मुफान को बताती है कि उसे स्टूडेंट के बर्ताव में थोड़ा चेंज लग रहा है। जिस पर मुफान उसकी बात को टाल देता है और निंगसू से उसके प्यार को कन्फेस करने लगता है। तभी मुफान के कपड़ों से वही कीड़ा बाहर आता है और उसके सर पर भी वही रेड निशान आ जाता है। जिसके बाद निंगसू मुफान के प्रपोजल को मना कर देती है, क्योंकि उसकी शादी पहले ही फिक्स हो गई थी। तभी मुफान वापस होश में आता है और निंगसू को बताता है कि यह सब किसी मॉन्स्टर का काम है, जो उनके दिमाग से छेड़छाड़ कर रहा है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहां पर उसके सभी दोस्त मौजूद थे, और वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के काबू में आकर वो सभी लोग आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। जिस पर मुफान तुरंत उस मॉन्स्टर को मारकर इस प्रॉब्लम को खत्म करने का फैसला करता है और निंगसू के साथ उस लड़के की तरफ निकल जाता है, जहां से ये सारे कीड़े आ रहे होते हैं। तभी उस लड़के में से एक बड़ा सा स्पाइडर निकलता है, जो उन पर अटैक करने लगता है और निंगसू पर अपने वेब से अटैक करता है, जिससे वो बच जाती है और उस स्पाइडर को अपने आइस मैजिक से पकड़ लेती है। तभी मुफान उस मॉन्स्टर पर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है, पर इससे भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता। जिस पर निंगसू अपने एक स्पेशल बो को निकालती है और उससे उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिसके वार से वो मॉन्स्टर एक ही बारी में मर जाता है। और उस वेपन का इस्तेमाल करने से निंगसू की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और मुफान उसे वापस उनके बेस पर ले जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट अब ठीक हो चुके होते हैं। तभी उसे मुंह दिखती है, जो इन सब हादसों से काफ़ी घबरा गई होती है। जिस पर मुफान उसे शांत होने को कहता है और उसे उसका मैजिकल आइटम वापस देता है। तभी वो देखते हैं कि इस हादसे में एक स्टूडेंट ने एक लड़की को मार दिया है, इसलिए वो स्टूडेंट उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। जिस पर वो उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर के काबू में था। जिसके बाद वो सभी लोग वापस अकेडमी लौटने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत खतरनाक था और उनके पास जितना डाटा था वो उनके टेस्ट के लिए काफ़ी था। जिसके बाद वो सभी लोग उस मरे हुए स्टूडेंट को दफनाकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें मिस्टर क्यू और उनके सोल्जर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी स्टूडेंट काफ़ी खुश होते हैं। पर एक स्टूडेंट को उन पर थोड़ा शक हो रहा होता है। तभी मिस्टर क्यू अपने सभी सोल्जर से मुफान को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट को मार देने को कहता है। जिसके बाद वो सोल्जर्स एक एक करके उन स्टूडेंट को मारने लग जाते हैं, जिस पर एक लड़का अपनी फैमिली की पावर दिखाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। और योंडू एकेडमी के स्टूडेंट में से एक लड़का मिस्टर क्यू का भाई होता है, जो उसे रुकने को कहता है। जिस पर मुफान उस लड़के को होस्टेज की तरह इस्तेमाल करता है और मिस्टर क्यू से कहता है कि अगर उसे अपने भाई को बचाना है तो वो और किसी पर अटैक ना करे। जिस पर मिस्टर क्यू मुफान से कहता है कि अगर वो उनके साथ चलेगा तो वो बाकी सभी स्टूडेंट को छोड़ देगा। जिसके बाद मिस्टर क्यू उसे बताता है कि वो उसका इस्तेमाल एक एक्सपेरिमेंट के लिए करना चाहता है, जिसमें वो एक नया एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो किसी भी मेज को बहुत पावरफुल बना सकता है। लेकिन मेजेस इतने पावर
को हैंडल नहीं कर पाते और मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मुफान इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो मल्टीपल एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मुफान बस ये सब उसका ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था ताकि निंगसू अपने मैजिकल आइटम का इस्तेमाल कर सके, जिसके बाद निंगसू अपनी मैजिकल आइटम से उन पर अटैक करती है जिससे वो सभी फ्रीज हो जाते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मुफान उनसे अलग हो जाता है क्योंकि मिस्टर क्यू के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे और अगर वो अपने दोस्तों के साथ जाता तो उनकी जान को खतरा था, इसलिए वो वापस जिंगलोंग सिटी की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।